आजकल नाराज हैं। कल तो मिलके गए, क्यों झूठ बोल रहे हैं? फिर एक और एजाज अहमद साहब आए जी फैसलाबाद की, जुत्ते बड़ी अच्छी लगाते हैं। अनफॉर्चुनेट चीज है वो है 2 वनडे इंटरनेशनल खेल। यार मुझे कम से कम 40 से 50 टेस्ट मैच खेलने चाहिए थे। ये पाकिस्तान टीम के साथ शारजा भी गए थे और वहाँ पे बॉल लग गई थी इनके हाथ पे। इंजरी हो गई है, फ्रैक्चर हो गया, तो मैं नहीं कह सकता। टर्निंग पॉइंट बेसिकली मेरी लाइफ का वो सबसे है। जितने भी डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल में अगर की तो एजाज बेस्ट फील्डर पाया। राशिद भाई ने बहुत स्मूथली मैनेज किया था टीम को। रियलिटी है रियलिटी है। मोइन खान बुरा था, जो आता राशिद लतीफ लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। मेरे साथ राशिद लतीफ मौजूद है, पाकिस्तान के साबिक कप्तान। बहुत आजकल नाराज हैं, मैं रीजन नहीं बता सकता, बहुत नाराज हैं आजकल। डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कंटेंट हेड है, कंटेंट मैनेजर हैं। आजकल बड़ी फोटो लैब की इनकी तस्वीरें छप रही हैं हर जगह, कभी एनके लगा के, कभी गुलाब के नीचे, कभी गुलाब के ऊपर। राशिद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं? खैरियत से हैं यार अरसा हो गया, मुलाकात नहीं हुई आपसे। अब मुलाकात करनी है, सोशल डिस्टेंस अब गई यार। डॉक्टर कल तो मिलके गए, क्यों झूठ बोल रहे हैं? अच्छा राशिद मियां, पाकिस्तान के लिए एक एजाज बट खेले। एजाज हुसैन को खेलना चाहिए था, वो खेले नहीं। जुल्म हुआ कि एजाज हुसैन नहीं खेले, और उस एजाज खपरा जिनको कहते हैं। उसके बाद एक एजाज अहमद सीनियर थे जिनको एजाज चीथड़ कहते थे। इमरान खान साहब जो आजकल हमारे वजीर आजम, उनको चीथड़ के नाम से बुलाते थे। नेशनल बैंक के जो बाद में अंपायर बने, और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। फिर एजाज फकी खेले पाकिस्तान से। फिर एजाज अहमद खेले जो कि सीनियर एजाज अहमद, जो आपके अपना टाइम पे भी खेलते रहे। फिर एक और एजाज अहमद साहब आए जी फैसलाबाद की, जुत्ते बड़ी अच्छी लगाते हैं, और आज मैंने इनसे काफी कुछ पूछना है। और 1989-90 मेरे से थोड़े से बड़े हैं, कोई 8-10 महीने। जनवरी 1969 में पैदा हुए और 1989-90 फैसलाबाद से अपना इन्होंने क्रिकेट शुरू की, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। रेलवेज, पाकिस्तान रेलवेज के साथ रहे, एक तगड़ी टीम होती थी। अलाइड बैंक की नुमाइंदगी की, आपके साथ भी वो रहे यकीनन। और 2 टेस्ट पाकिस्तान के लिए खेले। और जो है अनफॉर्चुनेट चीज है वो है 2 वनडे इंटरनेशनल खेले। मेरा ख्याल है ये वाकई जख्मी है, क्योंकि जो इनका करियर रिकॉर्ड है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जो इनका कैलिबर था, जो एटीट्यूड था, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। 227 फर्स्ट क्लास मैच, 13,058 रन, 13,058 रन और 33 सेंचुरियां, 33 फर्स्ट क्लास 100, 62 इनके 50 हैं। राशिद मियां 229 इनका हाईएस्ट है, 40.93 यानी ऑलमोस्ट 41 की इनकी एवरेज है। 234 इन्होंने कैच भी लिए और 5 लिस्ट ए में 100 भी किए। और मैं इनके साथ आज बड़ी, आपको पता ना, मध्यम सी गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि आजकल एक बड़े पीसीबी के साथ कोचिंग शोचिंग करते हैं, तो मैं वो नहीं पूछना चाह रहा कि इनके जख्म कुरे दूं, लेकिन आई थिंक ओपनली ही डिजर्व टू प्ले फॉर पाकिस्तान एटलीस्ट 35 to 50 टेस्ट मैचेस। जी राशिद जी नहीं, एजाज भाई को डायरेक्ट लेके आए कैमरे में। हम क्या आ जाए जी, एजाज अहमद तशरीफ लाएं जी, एजाज अहमद जूनियर। और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान जिन्नी तुसी क्रिकेट खेडी है और जिन्ने तुसी रन्स कीते ते ए सिर्फ 2 टेस्ट ते 2 वनडे ते प्लेयर निकले तुसी। पहला सवाल डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि मैं ये करंट पुराने पीसीबी को तो क्रिटिसाइज कर सकता है ना, करंट को नहीं करना। चल आगे। नहीं, एक्चुअली मेरा ख्याल है कि उस वक्त जब मैं खेला था, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत बड़ी थी। मेरा ख्याल एक तो गलत टाइम पे पैदा हो गया, एक तो ये इशू था। दूसरा परफॉर्मेंस तो मैंने डोमेस्टिक लेवल पे काफ़ी दे रहा था, लेकिन लोगों से मैंने खुद रियलाइज का नहीं किया, क्योंकि लोगों से मैंने ज़रूर सुना है इसका कि यार मुझे कम से कम 40 से 50 टेस्ट मैच खेलने चाहिए थे। लेकिन मैं सिर्फ डॉक्टर साहब यही कहूँगा कि मेरा ख्याल जितनी के प्लेयर्स को जितनी एफर्ट करता है, जितनी मेहनत करता है ना, मेरा ख्याल है कि आई एम लकी कि मैं पाकिस्तान, मेरे स्टार जरूर लगा है, लेकिन पता नहीं, हो सकता मैं डिजर्व इतना करता हूँ कि मैं उस वक्त, आपको पता है कि ट्रेंड भी ऐसा था कि रुक जाए। नहीं सॉरी सर, ये हम इतना मक्खन पीसीबी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप रुक जाएं। राशिद मियां ये कहते हैं मैं 2 टेस्ट मैच डिजर्व करता था। 13,058 रन, 725 रन 1993-94 में, 1573 रन एक सीजन में 94-95 में, जिसमें 7 सेंचुरियां
और 450। ये तो 1996 97 911 रन, 1998 99 921 रन, 1999 2706 रन, 2001 760 रन, 2001 2 1087 रन, 2003 4 836 रन, 2007 8 711 रन चबन की एवरेज से। भाईजान कहते हैं मैं डिजर्व इतना करता था। राशिद भाई मैं बताता हूँ अभी तो मुझे भी नहीं। इजाज एक मिनट को देखिए डॉग, इसके जो आपने बताया 7 सेंचुरियां जो 1400 कुछ रन किए थे इन्होंने, उस वक्त 1573 उस वक्त बड़ा अच्छा चांस था इजाज के लिए। शायद मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि पाकिस्तान टीम के साथ शारजा भी गए थे और वहां पे बॉल लग गई थी इनके हाथ पे, और फिर उसके बाद वक्फा आ गया था, गैप आ गया था। जब टेस्ट मैच खेले तो वक्फा आ चुका था। परफॉर्मेंस करना ना करना वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो आपको अंदाजा हो जाता है कि यार कौन लंबी रेस का घोड़ा है, तो फिर आप उसको कम से कम 5 टेस्ट मैचेस तो देते हैं। 5 टेस्ट मैचेस दें आप पूरे, और उसके बाद आप देख लें, परख लें, देख लें उसमें। जहां तक बात है एजाज अहमद की, आपको याद होगा आमिर मलिक के साथ क्या हुआ था कि वो रावलपिंडी टेस्ट में उन्होंने 62 रन किए, और उसके बाद वो उनका आखिरी टेस्ट हुआ कि किसी को अकोमोडेट करने के लिए तो किसी को कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये वजह बन सकती है। गैप आया और कम मैचेस मिले, सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस दिए, फिर उसके बाद इनको ऑस्ट्रेलिया घुमा के लेके आए थे। ज्यादती तो मैं तो बोलूंगा हुई, क्योंकि मैंने खुद 10 साल साथ खेला हूँ डॉग, बहुत सारे प्लेयर्स के बीच में खेला हूँ, और लेकिन ये एजाज का अपना एक स्टाइल था खेलने का, एक स्पिनर्स पे या फास्ट बॉलर दोनों पे इक्वली गुड था। ये नहीं है कि ये आज बैठा हुआ, ये तो मैं पीछे भी इनके बैठ के यही बात करता हूँ। और मैं क्या, रिकॉर्ड इनका जो बता रहा है वो भी ऐसे ही बता रहा है कि चीख चीख के बोल रहा है कि मुझे और मैच खिलाते बिल्कुल। हाँ, अब तसल्ली हो गई डॉक्टर साहब राशिद भाई ने, डोंट बी मॉडेस्ट, यू डिजर्व्ड टू प्ले फॉर पाकिस्तान। जो बंदा, मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आई चलने, उस वक्त तो आप गलत टाइम पे पैदा हो गए थे, जब आप बुढ़े भी हो गए थे तो आप 1087 रन कर रहे थे 2001 2002 बोलने देना, अभी कितना बोलेंगे आप भी। नहीं, गुस्सा चढ़ गया नहीं, गुस्सा आपका ठंडा इंशाल्लाह मैं कर दूंगा, टेंशन ना लें। हाँ, मेरे होते हुए गुस्सा नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब आशिफ भाई ने जो बोला ना, बिल्कुल सही बोला है कि वो एक टाइम था शारजा में जब मैं पहली दफा पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ। उस वक्त इतनी फॉर्म लगी थी, जैसे आपने बताया 1573 रन मैंने सीजन में किए थे, तो वो मेरा ख्याल एक टाइम था। और आप बिलीव करें कि वो 1573 मैंने रन किए थे। पहले कोई 8 या 9 इनिंग्स खेली थी मैंने, कुछ 6 सेंचुरी उसमें कर चुका था। तो उस सीजन में मैंने 4 मैच फर्स्ट क्लास से खेले भी नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान ए टीम का टूर था बांग्लादेश 7 टूर्नामेंट। तो आप जैसे आपको नॉलेज होगा कि 1649 रन का रिकॉर्ड था डोमेस्टिक का इंजमाम उल हक का। तो अगर मैं वो 4 मैच भी खेलता तो मेरा हो सकता मैं रिकॉर्ड को तोड़ देता। तो वो एक शारजा में एक ऐसा टाइम था कि वो इंडिया से मैच भी चल रहा था, मैं वहां बैठा हुआ था, लेकिन अफसोस हो रहा था कि वो मैच इतनी फॉर्म मेरी लगी हुई थी, वो मैच मुझे ऐसे लग रहा जैसे क्लब का मैच है कि मुझे खेलना चाहिए। यहाँ शारजा की पिच भी अच्छी थी और उनकी बॉलिंग आपको पता है इंडिया की जैसी भी थी, लेकिन वो मेरे लिए एक बेस्ट टाइम था। जैसे राशिद भाई ने बताया कि बाद में एक गैप आ गया जब श्रीलंका पाकिस्तान आई। इवन अबैदुल्ला साहब हमारे मैनेजर थे उस वक्त, उन्होंने मुझे कहा बेटा आप परेशान ना हो, टेंशन ना लें, आपने जितने रन किए हैं, परफॉर्मेंस दी है, आप श्रीलंका के खिलाफ खेलोगे। लेकिन अंगूठा मेरा जो 3-4 जगह टूटा था, इवन वहां मेरा ख्याल टूटना बनता नहीं था। जैसे राशिद भाई को पता है कि शारजा की जो प्रैक्टिस एरिया में पिचेस है वो कितनी फ्लैट पिचेस है। वो एक जस्ट सडन एक यहाँ से बॉल उठाया आकब जवेद का और मेरा बॉल लग गया। पहले तो कोशिश की है कि यार जितनी अच्छी फॉर्म थी, कोई बात नहीं है, कोई इंजेक्शन लेके मैं मैच खेल लेता हूँ। सुबह इंडिया से मैच था तो, लेकिन रात तक मैंने नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। फिर मैंने ग्लव्स पहन के रात को रूम में देखा, बैट पकड़ के देखा, इंजेक्शन लिया था, लेकिन फील हुआ कि नहीं मुझे नहीं खेलना चाहिए। फिर मैंने मैनेजमेंट को बता दिया कि ये सूरत हाल है कि इंजरी हो गई है, फ्रैक्चर हो गया, तो मैं नहीं खेल सकता। तो वो एक टाइम था जो सारे मैच मैंने देखे हैं कि टर्निंग पॉइंट बेसिकली मेरी लाइफ का वो सबसे है। यानी कि इंजरी भी हो गई और पहले खिलाया भी नहीं, क्योंकि मुझे याद है एक अजमत राना थे सीजन में 600 करके नहीं खेले और एक आप 700 करके नहीं खेले।
तो एक सीजन में 700 बड़े कम, मतलब मजाक नहीं होता। लोगों के करियर में 700 नहीं है जो 35वां टेस्ट खेल रहे हैं पाकिस्तान से। लेकिन एनीवे राशिद भाई, एक तो आपने क्लियर कर दिया कि वो पहले खिलाया भी नहीं, फिर इंजरी भी हुई। बट मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ राशिद भाई, आपसे पूछूंगा फिर एजाज पे इसका बोलूंगा कि यार एक टाइम पे तो चले मैंने मान लिया कि पाकिस्तान की स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप थी और एजाज की जो भी मिसफॉर्चून हुई, बीच में गैप आ गया जैसे आप कह रहे हैं, बट बाय 2002-3 जब आप जा रहे थे सारे और उसके बाद बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी, तो देन व्हाई नॉट एजाज अहमद जूनियर, व्हाई नॉट, जब 1000 रन फिर सीजन में कर दिए थे। क्या कहते हैं राशिद भाई? मैं क्या मालूम बात करूंगा। नहीं, ये जो मैं सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ कि तब तो खेल सकता था ना कब खेल जिस सकते थे? वक्त, कुछ मुझे इशारा देना, यार मुझे क्यों चाहिए दो, होता है यार इशारा? जिस वक्त आप कप्तान बने और उसके बाद आप चले गए बहुत शॉर्ट टाइम के बाद, तब कब? भी ये रन्स कर रहा था दो फर्स्ट दफा क्लास बना था क्रिकेट। कप्तान में। नहीं, मैं ये 2003 के बाद वाला कह नहीं नहीं नहीं, उस वक्त तो मेरे बराबर हो चुका था उस वक्त तो। नहीं नहीं, राइटली इतना जो नहीं डॉक्टर साहब, उसके बाद दोबारा मैंने रन्स किए थे डोमेस्टिक पे, नहीं नहीं और नहीं, वो उसके टाइम बाद वो, मैंने नहीं 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 वो, ऑस्ट्रेलिया गया था। हाँ वो बाद में आते हैं। तो जो डॉक्टर ने बात की है, बात ये है कि लोग मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन अगर कप्तान होता है ना, वो किसी दूसरे को आने नहीं देता अनलेस कि आपका रहा। रिश्तेदार ना हो। तो मैं वो समझ देखा मैंने, आमिर मलिक का नाम इसीलिए लिया था। उससे अच्छा मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान के पास नहीं था, और एक मैच खिला के उनको बाहर कर दिया गया। दूसरा, खेलने वाला प्लेयर भी अच्छा ही होता है, जिसको मौका ज्यादा मिलता है वो परफॉर्म करता है। तो मिडिल ऑर्डर होता है वो आने नहीं देता किसी अच्छे मिडिल ऑर्डर को, और जो अच्छा कप्तान फास्ट बॉलर होता है वो फास्ट बॉलर को नहीं आने देता। ये तो हिस्ट्री है हमारी। तो बाकी आप जो क्रिकेटिंग बातें वो कर रहे हैं, सियासत की बात अगर हो तो मुझसे करा लीजिएगा। बिल्कुल ठीक हो गया, सियासत की आपसे करूंगा, क्रिकेटिंग पर मैं कर लूं। या खुदा का खौफ करे आप सवाल पूछे एजाज से। चले। यार इजाज, ये बताएं, आप बेनिफिट मैच खेलने गए थे गेविन लार्सन का, न्यूजीलैंड गए थे, पता नहीं क्या ये कहाँ। किसने बता दिया आपको? यार छोड़ दो ना, मुझे क्या है, कुछ नहीं पता। और दाई हूं मैं, अलाइट बैंक की दाई थी, तो उस दाई से पेट कहाँ चुकता है सर। ये तो है। बताएं जरा। हाँ राशिद भाई, जब पाकिस्तान टीम से के साथ टूर पे गया था ऑस्ट्रेलिया, उस वक्त मेरा ख्याल दूसरा फाइनल हमारा चल रहा था। 3 फाइनल थे लेकिन दूसरा फाइनल में हम जीत गए थे पाकिस्तान। उसके बाद ये बड़ा समझ लें कि फनी एक मोमेंट था। गेवन लॉसन का फोन आया था आमिर सुहेल के, क्योंकि मेरा रूममेट आमिर सुहेल था उस वक्त। तो उसने कहा कि मेरा बेनिफिट मैच है तो आप आ जाओ, एक प्लेयर और ले लो। तो उसने कहा मेरा रूममेट एजाज है, उसको साथ ले आ। तो मैं साथ, तो उसने कहा हाँ उनको ले आए। खैर हम दोनों सीरीज जीत गए थे वो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान टीम वापस आ गई, हम लोग दोनों न्यूजीलैंड चले गए वेलिंगटन। अगले दिन मैच हुआ है, गेवन लॉर्सन साहब वो हेलीकॉप्टर पे आए हैं ग्राउंड पे। फुल क्राउड था, स्टेडियम बिल्कुल पैक था। एक साइड पे वर्ल्ड के जितने भी प्लेयर्स थे उनकी टीम बनी थी, एक साइड पे न्यूजीलैंड की टीम थी। खैर आमिर भाई वो बैटिंग करने गए, वो जल्दी आउट हो गए। मुझे तो डर था कि यहाँ पे लड़ाई ना डाल दें आमिर भाई। खैर वो खैर वो ऐसा है कि मैं चौथे नंबर पे बैटिंग करने गया हूँ। तो उस वक्त कैमल लॉसन बॉलिंग करने आ गया। पहला बॉल उसने कराया, मैंने बाउंड्री मारी है। दूसरा बॉल कराया, फिर बाउंड्री मारी है। तीसरा बॉल कराया, फिर बाउंड्री। चौथा बॉल, फिर बाउंड्री। तो मेरी तरफ आ गया। कहता इजाज, आई एम रियली थैंकफुल टू यू टू कम टू न्यूजीलैंड। I just want to know something. I said, what you want to know? Actually, can you tell me, it's your benefit match or my benefit match? फिर मैंने रियलाइज किया कि यार हाँ यार, वो 4 बाउंड्री लग चुकी है, अब इसको रोक लूं यार, थोड़ा सा इसकी इज्जत रह जाए क्राउड में। तो ये बड़ा जबरदस्त फन था, बड़ा एंजॉय किया वहाँ। तो ये रश पे वो एक खबर है कि आपने कोई कैच गिरा दिया था मोहम्मद हफीज ने, कुछ आपने कहा था कोई रंजों पे, जरा वो समझा दे, जरा ये वो बता दे। डॉक्टर साहब, ये मुझे बहुत उम्मीद थी कि आप मुझसे जरूर पूछेंगे। हफीज नहीं, मेरा कैच नहीं गिराया दोस्त भी था है मेरे नहीं ख्याल से। हफीज मेरा, नहीं हफीज एक्चुअली मेरा कुलीग भी है, दोस्त भी है। तो वैसे तो मेरा ख्याल ना ही करूँ तो, लेकिन
ये मुझे काफी देर से पता चल रहा है कि डॉक्टर साहब सुनना चाह रहे हैं मुझसे, अभी टाइम मिल गया तो जरूर सुना दूं। ऐसे था कि मैं डॉक्टर साहब 1 साल पहले T20 को फैसलाबाद से बाय बाय कर गया था। उनको बता दिया था कि मैं नहीं खेलूंगा, अब 4 डे खेलूंगा बस 1-2 सीजन, उसके बाद छोड़ दूंगा। खैर उस वक्त मेरी बैड लक समझ लें या गुड लक है, राशिद भाई की मुझे कॉल आई थी कि यार कराची में एक टूर्नामेंट हो रहा है, मलीर जिमखाना से आपने खेलने आना है। राशिद भाई ऐसा ही है, मलीर जिमखाना है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, राशिद भाई कॉल है कि आप आ जाए। मैंने कहा अब राशिद भाई को कहा, मैंने बैग उठाया चला गया हूँ। वहाँ जाके तो परफॉर्मेंस होनी शुरू हो गई है, आउट भी कर रहा हूँ, रन्स भी कर रहा हूँ। वहाँ थे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त था, वो नॉर्दर्न से भी खेलते हैं, अजहर शफीक, तो वहाँ वो मैच देखने आए हुए थे। अब वो क्योंकि वो नॉर्दर्न उस सुई गैस से थे, मिसबा की टीम के साथ खेलते थे, अब उसने देखा कि ये मैच अकेला बंदा जितवा रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है। उसने मिसबा को कॉल कर दी कि यार आप T20 में एजाज पाक को रख रहे कि नहीं? कहते नहीं, वो उसने तो वो बाय बाय करके वो नहीं है। कहता वो अकेला बंदा यहाँ परफॉर्मेंस दे रहा है तो आप उसको मिस ना करें। खैर मिसबा ने वो टीम बनानी थी, टीम मेरा नाम फिर डाल दिया। खैर फैसलाबाद में प्रैक्टिस हुई है, प्रैक्टिस करते फिर लाहौर मैच खेलने चले गए हैं। अब मुझे टीम में रखा लेकिन खिला नहीं रहे, 1 मैच 2 3 4। मैंने कहा यार मुझे किस लिए लेके आए हैं, मैं तो इनको खुदा हाफिज कर गया था लेकिन दोबारा लेके आए, ये किस लिए लेके आए हैं। खैर गुस्सा आ रहा था डॉक्टर साहब कि यार क्यों नहीं खिला रहे, जूनियर को खिला रहा है, परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहा और फिर मैं बाहर हूँ। अब मुझसे पानी भी नहीं कि मैं पानी पिला दूं उनको जाके, मुझे कहते तो वो भी पिला देता, ऐसा इशू नहीं था। खैर खैर 5वां मैच उनको ख्याल आया कि यार एजाज भाई को खिला दे। 5वां मैच उन्होंने खिलाया। फर्स्ट स्लिप में हफीज खड़ा था, सेकंड पे मैं खड़ा था। तो अब गुस्सा था, वो रिएक्शन शो करना चाह रहा था, लेकिन मैं कहता तो कोई ऐसा काम ग्राउंड में हो जाए तो ये इनको जवाब मिले। खैर वो समी नियाजी और असद ने बॉलिंग स्टार्ट की है। पहले 2 3 4 ओवर में को 3-4 आउट किए, एक एक हाथ से कैच पकड़ा, फर्स्ट इधर डाइव मार के इधर पकड़ के 3-4 कैच पकड़ के लेग एम्पायर की तरफ बॉल फेंक दिया गुस्से से, ऐसे करके ना 3-4 दफा। तो अब सारे अप्रिशिएट कर रहे थे, मिसबा वाह जी वाह, वाह जी वाह, बाबा जी की अभी भी नजर है। मैंने कहा अब फीस मुझसे एक क्वेश्चन करता है, एजाज भाई तुसी किन्ने साल होर खेलोगे? मैं कहा यार फीस हूं ते आखिरी फिल्म चलती पई है ते मेरा नहीं ख्याल कि एक अद्धा सीजन है, बड़ी मुश्किल है ते होर तो नहीं है। अच्छा माशाल्लाह। अब डॉक्टर साहब मुझे था कि मैंने कहा यार अब इसने सवाल कर दिया तो मेरा भी हक है इसको सवाल करना। मैं कहा यार फीस, यार मैनू तू दस जरा, तू कितने साल खेलेगा? और उस वक्त वो 4-5 साल खेल चुका था। एजाज भाई मेरा ख्याल है कि 5 के मैं खेल चुके हाँ ते होर 4-5 खेलांगा बस इनफ है। अब मैंने कहा इसका जवाब ड्रेसिंग रूम में होगा, ये अभी जवाब नहीं। मैंने कहा मैं सुन लिया। डॉक्टर साहब ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ लंच सारा खाना खा रहे, मिसबा वगैरह सारे बैठे सी। मैं कहा यार पहले सारे मेरी गल सुनो यार, हफीज भाई ने मैंने सवाल किया सी ते मैं तो दसदा सी कि मेरी आखिरी फिल्म चल रही है, आखिरी एंड चल रहा वा, तो मैं एक आधा साल खेलांगा। लेकिन हफीज मुझे बोल रहा है कि जी मैंने 4-5 साल और खेलना है, उसके बाद खत्म। मैं क्या, मैं तो बिल्कुल इस चीज से एग्री करता ही नहीं। अब मुझे पता था किसी ने कहना वो क्यों, फीस ने कहा वो क्यों। मैं क्या फीस मेरे हिसाब ना तू होर 15 तो 18 साल खेल सकदा। वो कहता वो जाज भाई किस तरह? मैं क्या देख, मैं क्रिकेट खेलिए 18 तो 19 साल, मैं जो क्रिकेट स्टार्ट की उदो मेरा 8 नंबर पैर सी ते वो दौड़ दौड़ के 11 हो गया। तू ओपनर जाना वा, पहले ओवर च या दूसरे ओवर च आउट, ना तेन पसीना आंदा ना तेन रनिंग होंदी, तो तू 18-19 साल तो आराम ना खेल लेगा यार। डॉक्टर साहब मैं गल की मिसबा उधर गिर गया, कोई बाथरूम में भाग गया। मैंने कहा यार मैंने बुरी ज्यादा बात कर दिया। तो वो क्या कि प्लेयर सारे इधर उधर भाग गए, उन्होंने बहुत एंजॉय किया। लेकिन हफीज डॉक्टर साहब मेरा वो दोस्त भी है, भाई भी है, वो ये नहीं जस्ट फॉर फन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वो एक हैपन हुआ था।
जी राशिद भाई। यार डॉक्टर आप बता देते हैं, चलो इतनी सारी बातें बता दी, कैचेस का भी बता दो, कितने कैच पकड़ोगे? वो डॉक्टर साहब मैं मुझे नहीं, डॉक्टर साहब के पास रिकॉर्ड है, ये तो मैंने दो काफी सौ देर हो दो गई, सौ देखा भी नहीं। चौंतीस कैच, 234। लेकिन डॉक्टर साहब मेरी बात सुन, मैं आपके साथ ही, मेरे बॉस बैठे, मेरे उस्ताद भी समझ ले, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं अगर ज्यादा तारीफ करूंगा ना इनकी, तो हो सकता है हाथापाई हो जाए आप लोगों की, तो मैं नहीं चाहता भाई। लेकिन मैं तारीफ ज्यादा करना चाह रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है राशिद भाई से। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मेरे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि स्लिप में फील्डिंग करी है। स्लिप पे फील्डिंग हम रहते थे राशिद भाई के साथ, पूरा दिन गुजारना होता था, तो बहुत सारी चीजें ऐसी डिस्कशन भी होती थी, क्रिकेट नॉलेज भी मिलता था। तो ये मैं समझता हूँ कि लकी है, बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो अभी हम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं उसको। जी ये राशिद भाई, ये कोई डक कर गया आपके बात को? नहीं, वो करेक्ट नहीं करेगा। मैं असल में डॉक्टर, मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की टीम जब होती थी, उसकी स्लिप से बेहतर पाकिस्तान, ये अलाइड बैंक की स्लिप फील्डिंग थी। अगर देखें ना, फर्स्ट स्लिप में मोहम्मद नवाज होता था, सेकंड या थर्ड में, सेकंड में जब वजातुल्लाह वास्ती और ये हाँ। एजाज जूनियर, मतलब कमाल फील्डिंग थी। और बहुत कम कैचेस छूटते हुए देखे अपनी लाइफ में जब कीपर रहा। छूटे भी कैसे, सीधा कैच नहीं आया, वो लगे शायद गिर गया, वो मुश्किल कैच। एजाज और वजातुल्लाह वास्ती स्पेशली बहुत ही जबरदस्त कैचेस कैचेस थे। या तो इनका जो टेक्निक थी, शायद वो बहुत अच्छी थी, आई ऑन द बॉल। तो डॉग वो मैच उस पर टीवी पे आते नहीं थे, अगर किसी ने देखे होते तो आप वाकई में पाकिस्तान में, मैंने और को नहीं देखा, सुल्तान राणा का मैंने बड़ा सुना हुआ है या और भी लोगों का, लेकिन एजाज बेस्ट स्लिप फील्डर मैंने जितनों को देखा है। इंतजाम तो मेरे बिल्कुल फर्स्ट स्लिप पे आसान होती है थोड़ी सी, सेकंड और थर्ड स्लिप पे बहुत मुश्किल फील्डिंग होती है, वो कैचिंग मुश्किल हो जाती है। फर्स्ट स्लिप तो लाइक विकेट कीपर सामने नजर आ जाती है। लेकिन मैंने जो जितने भी डोमेस्टिक में इंटरनेशनल में अगर की, तो एजाज बेस्ट स्लिप फील्डर पाया। सेकंड नंबर पे आप कह सकते हैं इंतजाम, फिर आप यूनुस खान और वजातुल्लाह वास्ती। ठीक हो गया जी एजाज भाई। राशिद भाई बेसिकली जो राशिद भाई बता रहे हैं ना, मेरा सिर्फ कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जितनी भी आप फील्डिंग, चाहे ग्राउंड फील्डिंग है या स्लिप फील्डिंग, ये आपके ऊपर होता है इंटरेस्ट, आप कितना लेते हो इस पे। अब मैं जब स्लिप में खड़ा होता था, टेक्निकल तो चीजें मुझे नहीं पता थी कि मैं उस वक्त, क्योंकि कोचिंग तो बेसिकली है उसके बाद शुरू हुई है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं तैयार होता था कि अब मेरे पास ऐसा कैच आए कि मेरी दोनों लेग्स ऊपर हो, हवा में हो। यानी हर बॉल पे ये सोचता था, जैसे हम कोच अब लड़कों को बताते हैं कि स्विच ऑन स्विच ऑफ, हम गपशप ही लगाते थे, लेकिन स्विच ऑफ का जब बॉल होने लगता था तो क्या स्विच ऑन कर लेते थे। लेकिन ख्वाहिश यही होती थी कि इजी कैच ना आए, मुश्किल कैच आए। और राशिद भाई को पता है कि बहुत सारे ऐसे कैचेस लिए हुए हैं जो कि मेरा बंदा सोचता ही होता है कि यार ये कैसे हो गया कैच। अच्छा एजाज, एक सीरियस नोट पे एक क्वेश्चन, क्योंकि राशिद ने जो अभी बात की थी ना, ये हमेशा आपकी पीठ पीछे भी यही कहता है कि एक आउटस्टैंडिंग रिसोर्स जो पाकिस्तान ने शायद जाया कर दिया। आप रन ऑफ वो उस रट में कहीं खो गए, वो क्या रीजन था कि बस फर्स्ट क्लास में कहीं खो गए? आपने कभी सवाल नहीं पूछे अपने करियर में कि भाजी हूं मैं होर की करा, या सीजन 700 करते हैं अगले सीजन 5 कर दिए? तो ये खुद को भी कोई वो इनिशिएटिव नहीं था, या क्या कोई फैसलाबाद का भी इशू था कि यार तब लेसर एसोसिएशन अरे थी और थोड़ा तगड़ी? डॉक्टर साहब अपने ही गिराते हैं नशीमन में बिजलियां। अलाइड मैंने बैंक कहा का डॉक्टर साहब, कप्तान, ये अलाइड अगर बैंक क्वेश्चन राशिद भाई से कर लेना तो अलाइड राशिद बैंक भाई का बहुत अच्छा कप्तान, जवाब देंगे। अलाइड बैंक का कप्तान पाकिस्तान टीम का कप्तान, अलाइड बैंक का कप्तान पाकिस्तान टीम का कप्तान, अलाइड बैंक का कप्तान पाकिस्तान टीम का कप्तान। तीन हो गए, मैं हो गया, आमिर सुहेल हो गया और रमीज राजा। क्यों एजाज? जी बिल्कुल राशिद भाई, देख मैं लेना। वही कह रहा हूँ ना, इसका जवाब अगर राशिद भाई से पूछेंगे ना, इससे ज्यादा अच्छा जवाब नहीं मिल सकता है। नहीं, लेकिन अभी वो अभी प्रोग्राम आपका है, मैं वो बात। तो उसने बता ही दिया कि आमिर सुहेल, रमीज राजा और रशीद लतीफ अलाइड बैंक के कप्तान और पाकिस्तान के कप्तान और एजाज जूनियर बार। ये क्या वजह थी? राशिद ने खुद ही कह दिया ना डॉक्टर साहब, एजाज भाई। देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि जैसे आपने परफॉर्मेंस बताई, हर सीजन मेरी कोशिश होती थी, लेकिन मेन चीज थी कि पहले तो ये एक ट्रेंड चल रहा था ना लाहौर का और कराची का चल रहा था।
तो क्योंकि मेरा एक छोटा शहर फैसलाबाद है, इवन मेरा ख्याल फैसलाबाद में तो कुछ सपोर्ट करने वाला भी उस वक्त कोई नहीं था, तो ये भी हो सकता है। दूसरा बंदा किसी को क्या कहे कि प्लेयर तो ऐसे जवाब तो यही दे सकता है ना, वो अपनी परफॉर्मेंस दे, बाकी वो सिलेक्शन कमेटी का काम होता है। बाकी बहुत सारे प्लेयर से बात भी किया है कि आप अगर इतनी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, अगर मैं टीम से बाहर भी हो गया हूँ एक दफा, दोबारा भी परफॉर्मेंस दी है, तो दोबारा क्यों नहीं खेल सकता। तो वो दूसरी बात सिर्फ डॉक्टर साहब वो जो पहले बताई थी ना कि जब मैं खेला उस वक्त पाकिस्तान की टीम बहुत बड़ी थी, सईद अनवर थे, आमिर सुहेल से, इंजमाम, इजाज अहमद सीनियर, तो वो क्या अब समझ नहीं लग रही थी कि किसकी जगह मैं खेलूं। तो उस वक्त ये भी एक था। बाकी अफसोस था कि यार अगर मैं इतनी परफॉर्मेंस दे रहा हूं तो मुझे क्यों नहीं पाकिस्तान खिला रहे। तो दूसरा मेरा सवाल ये बनता है कि परफॉर्मेंस क्यों देते थे, क्या आप में वो होता था, अपना इंसेंटिव क्या होता था कि पता था कि यार पाकिस्तान में जगह मुश्किल है टीम में, तो फिर इंसेंटिव क्या था फर्स्ट क्लास में रन? नहीं, बैंक को जिताना है ना सर। डॉक्टर साहब डिपार्टमेंट देखिए अलाइड बैंक से भी खेलता रहा हूँ, जैसे आपने पहले बताया रेलवे से भी मैं जब फैसलाबाद से खेल रहा था, उसके बाद मैं शकूर आना साहब थे, उन्होंने मुझे ऑफर की रेलवे में चला गया। देखिए हर प्लेयर्स के अपने अपने गोल एक सेट किए होते हैं कि यार जब मैं फैसलाबाद से खेला था तो ये कर रहा था कि यार मेरे पास डिपार्टमेंट क्यों नहीं है। तो क्या है कि एक गोल सेट किया था कि डिपार्टमेंट मिलना चाहिए, तो वो लकली के वो शकूर आना साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, तो वो उन्होंने मुझे ऑफर की, रेलवे से 2-3 सीजन खेला। अब दूसरे डिपार्टमेंट को देखता था कि यार उनमें फैसिलिटीज बहुत है और यहाँ रेलवे में वही एक कुक हमारा है, पकाने वाला, वही खाने वाला, और रात को वो चारपाई मुझे याद आती थी कि मच्छरों की गाली भी सुनी होती थी रात को। तो वो क्या है कि वो चीजें याद आती थी, लेकिन सोचता था कि यार तो अच्छा डिपार्टमेंट होना चाहिए। अब टारगेट था अलाइड बैंक, एक टारगेट था अलाइड बैंक। एक डॉक्टर साहब मैच हो रहा था एलसीसीए में, सॉरी उधर बाग जना में, टारगेट था कि ये आपका मैच जो ऐसा मैच है कि आपकी लाइफ बना सकता है या फिर आप वही रेलवे वाले रह जाएंगे। उस वक्त अहमद नजीर भी था, तौर रहमान, सारे फास्ट बॉलर खेल रहे थे, आमिर से रमीज राजा भी। खैर मैंने रेलवे से खेल के सेंचुरी की उनके खिलाफ वनडे में। मैंने ना अमन नजीर को देखा कि या अमन नजीर है या और जो भी मेरे सामने आया, मैंने अपनी गेम नेचुरल गेम खेली है, सेंचुरी की है, और मैच खत्म हुआ, मैच हम जीत गए हैं। और मैं बैठा हुआ था और वेट कर रहा था कि यार अभी मुझे बुला क्यों नहीं रहे लाइट बैंक वाले, इधर से कोई बंदा क्यों नहीं आया अभी तक। लेकिन टारगेट सेट किया होता कि यार मुझे थोड़ी देर में बिलीव करें कि एक प्लेयर्स आया कि रमीज भाई आपको बुला रहे हैं। अब रमीज भाई से बात की, रमीज भाई ने कहा कि ऐसे यार नेक्स्ट ईयर आप हमारे से खेलो तो परमानेंट जॉब मिलेगी, लेकिन आपको असिस्टेंट जॉब देंगे। मैंने कहा यार रेलवे से तो चलो बेहतर है, सारा सूरत हाल है। खैर वो अलाइड बैंक में चला गया हूँ। अब पहला सीजन स्टार्ट होने लगा, अलाइड बैंक का पहला मैच था पीएनएससी के अगेंस्ट। डॉक्टर साहब पहला डेब्यू मैच जो लाइट बैंक से खेला मैंने, पहली इनिंग्स में मैंने 130 किया। दूसरी इनिंग्स में हम पहले इनिंग्स में लीड ले गए थे, तो दूसरी इनिंग्स में मैंने 98 पे बैटिंग कर रहा था, आखिरी ओवर चल रहा था दिन का और 10 रन चाहिए थे, और मेरे साथ वो जो आपके प्रोग्राम कर चुका जाहिद बूदन, वो मेरे साथ बैटिंग कर रहा था। अब बाहर इशारा किया कि चेज करूं या कि 3 पॉइंट बचा लूं। अब सेंचुरी का सिंगल डबल भी नहीं हो सकता, मैं डबल करने से सिंगल हो जाता तो जाहिद बुद्दन साहब आउट हो सकते थे। खैर बाहर से इशारा आया कि आप ये ओवर रोक लो। तो उसके बाद क्या हुआ, मैच ड्रॉ हो गया। और बिलीव करें कि जो इंसान ने गोल सेट किए होते थे कि डिपार्टमेंट, मैं बाहर गया हूँ, मुझसे प्रॉमिस किया हुआ था कि यार आपको असिस्टेंट जॉब देंगे। रमीज भाई तकरीबन ग्राउंड के आधे अंदर आए हैं और मुझे कहते हैं कि यार वेरी वेल डन इजाज, फोन निकाला है, फोन अपने असिस्टेंट को किया, क्योंकि उस वक्त वो चेयरमैन भी थे वो स्पोर्ट्स लाइट बैंक के। तो उन्होंने फोन किया कि एजाज का लेटर तैयार हो गया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल लेटर तैयार हो गया, आप ऐसा करो उस लेटर को फाड़ दो।
इनका ग्रेड 3 ऑफिसर का लेटर बनाओ। तो क्या है कि वो चीज, हाँ, तो वो क्या है कि डॉक्टर साहब जो इंसान एक सोचता प्लेयर, मैंने अपनी लाइफ का बेसिकली एक असूल बनाया था कि यार स्टेप बाय स्टेप क्या कौन कौन सी चीज अचीव करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें मैंने अचीव की हैं। बस दुख उस चीज का है कि पाकिस्तान से लंबा खेलना चाहिए था। एजाज, यहाँ पे बात ये करूंगा कि ग्रेड 3 में आप आ गए, कम ग्रेड नहीं लिया लाइट बैंक में, ये 93 की बात होगी मेरे ख्याल से, 94 93 की बात होगी, ग्रेड कम नहीं था ये आपके लिहाज से? राशिद भाई एक्चुअली बेसिकली रेलवे से मुझे लिया ना, तो उनको पता था रेलवे के कि क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है। अपनी वर्थ तो पता एज ए प्लेयर, हाँ, प्लेयर्स का देखें, उन्होंने उस वक्त देखे रेलवे से मैंने बहुत परफॉर्मेंस दी थी। और अरशद दोनों साथ आए थे, नवाज अरशद बाद में आया था, अरशद बाद में आया था। उसके बाद देखिए लाइट बैंक से राशिद भाई इतनी परफॉर्मेंस दी थी, उससे बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि प्रमोशन के लिए, लेकिन नहीं हो सकी। आई डोंट नो कि क्या रीजन थी। चलो उसका छोड़ दो, अभी वो ये बताओ कि रेलवे में जब खेल रहे थे तो सुना है कि आप लोग डब्बे में, लाहौर में डब्बों में ही सोते थे, और एक दफा आपको इंजन चला गया कहीं पे तो आपको भी लेके चला गया था कहीं। राशिद भाई ऐसे ही वही मैं आपको मेंशन कर चुका ना कि ऐसे हालात थे कि हमारे पास एक तो होटल की फैसिलिटी नहीं थी, जहाँ मैच होता था या सियालकोट है या कराची है, तो वहां जाके हमारा डब्बा ही लगता था स्टेशन पे, तो वहीं हमने सोना है, वहीं जाके कोई उनके जो स्टेशन के वॉशरूम है वो यूज कर लेना शावर के लिए। तो हमारा कुक भी अपना होता था, कुकिंग वही खाना होता, तो ऐसी लाइफ गुजारे थे। तो मैं सोचता प्रोफेशनल के लिए, लेकिन हम फिर भी लकी हैं कि इस सिचुएशन में भी हम लोग परफॉर्म करते रहे। अच्छा अपना एजाज, जरा फैसलाबाद चलते हैं। एक मोहम्मद आमिर नजीर याद है जो विकेट कीपर था? जी जी बिल्कुल, इस्लामाबाद से ताल्लुक है उनका बेसिकली। हाँ, लेकिन फैसलाबाद से खेला वो। जी जी, जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में था, नसीर शौकत, सादत गुल, रमजान, इफ्तिखार अहमद, तो क्या फीलिंग्स थी उस फैसलाबाद टीम की उस वक्त जब अभी नवीद नजीर होता था स्पिनर? तो कैसे फैसलाबाद टीम को लेते थे जब व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग? क्या था आपके दिमाग में कि ये टीम आगे जाएगी जो बाद में इतनी फोर्स बन गई डोमेस्टिक क्रिकेट? एक्चुअली डॉक्टर साहब बड़ा टफ टाइम थोड़ा सा मैंने गुजारा है फैसलाबाद में भी, क्योंकि वो जो आप नाम ले रहे हैं, सात गुल, नसीर शौकत, वसीम हैदर या दूसरे जितने भी हैं, ये बेसिकली बिलोंग्स टू नेशनल जिमखाना क्लब एक है फैसलाबाद से। तो वो सारे एक ही क्लब के प्लेयर्स थे। 9 प्लेयर फैसलाबाद से एक ही क्लब के खेलते थे, और बड़ी मुश्किल से दूसरे प्लेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी। उसमें मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, लेकिन उसके बाद एक और लड़का था। तो क्या है कि वो भी बहुत टफ था, चैलेंज ज्यादा था, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि क्रिकेट एसोसिएशन भी इस तरह का उस वक्त सिस्टम चल रहा था कि नेशनल जिमखाना में जो आएगा वही खेलेगा, दूसरा नहीं खेल सकता। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी मिली है, डेब्यू पे सेंचुरी की है, उसके बाद 2-3 मैच छोड़ के फिर सेंचुरी की है, तो क्या है कि कंटिन्यू परफॉर्मेंस देनी, फिर उसके बाद रेगुलर मेंबर बन गया। लेकिन ये था कि एक ड्रीम था कि यार, क्योंकि इन प्लेयरों को मैं खुद देखता होता था कि यार ये कब मैं इनके साथ कब खेलूंगा, लेकिन वो मेरे लिए मैं समझता हूँ कि जबरदस्त चीज है कि मैं इनके साथ बाद में खेला हूँ। ज्वाइन कीता? हाँ जी, उसे नेशनल जिमखाना क्यों नहीं ज्वाइन कीता सी? वहां पहले इतने ज्यादा थे, कोई कंपटीशन डालने के लिए, कोई मैच डालने के तो बंदा हो ना। या 2 और प्लेयर थे आपके जो कि बाद में पोर्ट कासिम से भी खेले, एक मोहम्मद सलमान और दूसरा मोहम्मद तला। सलमान की तो बहुत बात हो चुकी है, मोहम्मद तला का पता है एक मैच हुआ था लाहौर कज़ाक़ स्टेडियम में, उसका तस्करा करते चले जाओ। अच्छा राशिद भाई, बड़ा उस वक्त मैं फैसलाबाद रीजन का कैप्टन था, मैच चल रहा था, काफी मार पड़ रही थी बॉलर्स को, रन्स रुक नहीं रहे थे। अब मैं एक्चुअली बेसिकली डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अंपायर्स की भी ख्वाहिश होती थी कि यार हमारा मैच फैसलाबाद की टीम के साथ लगे,
क्योंकि उनके एक 4 दिन एक तो बड़ा अच्छे गुजरते थे, बहुत नई नई चीजें उनको मिलती थी सुनने में। तो वो एक मैच ऐसा था कि मार इतनी पड़ रही थी, तला बॉलिंग कर रहा था, तला को मैंने समझाया, मैंने तला बात सुनो बेटा, आपने ऐसा करो, ये मैं सारी ऑफ साइड पैक कर रहा हूँ, ये जितने फील्डर ले सकते हो ले लो, तो आप लेग साइड पे या मिड विकेट फाइन लेग कहीं चौका नहीं जाना चाहिए, यहाँ तुम 6 चौके खा लो कोई मसला नहीं है। डॉक्टर साहब पहला बॉल कराया मिड विकेट चौका, दूसरा कराया स्केयर लेग चौका, तीसरा फाइन लेग चौका। मैंने कहा बस भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। तला को बुलाया, मैंने कहा बच्चे मैनू ये तो दस, ए जेडे लोग खड़े इधर साइड ते ए कोई बिल जमा कराउण आए हुए आ? इनको भी तो यूज करो ना, ये फिल्टर बेटा फौज मैंने खड़ी की हुई है, इधर तो बॉल करो। तो राशिद भाई ये था कि वो अब 3-4 बॉल सारे लेग साइड पे कर दिए, तो वो तला के साथ बड़ा वो। उसके बाद अंपायर्स मैंने देखे दोनों, वो दोनों ग्राउंड में लेटे हुए थे, मैंने कहा इनको क्या हो गया? तो वो क्या कि अंपायर्स भी बहुत एंजॉय करते थे फैसलाबाद के मैच को। सही है। एजाज कोई अपनी अच्छी इनिंग बताओ यार, अपनी जो बेस्ट इनिंग खेली हो अलाइड बैंक के लिए या रेलवे से, कि मुश्किल वक्त हो और आपने परफॉर्म किया हो। होंगी बहुत सारी हैं, मेरे आंखों के सामने ही वो कुछ इनिंग्स हैं, लेकिन तुम्हें कौन सी पसंद आई? राशिद भाई एक इनिंग्स बहुत अच्छी थी उस वक्त, बेनजीर का मेरे ख्याल मर्डर भी हुआ था उस मैच में, ड्यूरिंग मैच में लाहौर फैसलाबाद आई थी मैच खेलने। तो वो लाइन से कोई 5 मिनट पहले मैं बैटिंग करने गया हूँ, तो खैर वो अब आपको पता है कि लाहौर में भी ऐसे प्लेयर थे, हुमायूं फर्ज वगैरह, वो भी है, आपको पता है किस नेचर के थे। उन्होंने मजाक शुरू किया कि लो जी आ गई विकेट, लो जी आ गई। खैर मैंने वो राशिद भाई कोई 5-10 रन किए, कोई 1-2 ओवर में लंच से पहले, लंच हो गया। तो उसके बाद राशिद भाई ऐसे स्टार्ट किया, क्योंकि पिच बहुत अच्छा था, ऐसा स्टार्ट किया है कि जब मैंने सेंचुरी किया उस वक्त वो लोग जो फील्डिंग कर रहे थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि जाद भाई आपके 50 हुए हैं, यानी कि इस किस्म की बैटिंग की थी कि वो उनको फील भी नहीं होने दिया और मेरी सेंचुरी उस। और वो मुझे इनिंग्स इसलिए याद है कि जब शाम को बैटिंग करके मैं उस वक्त 180 पे बैटिंग कर रहा था, लंच पे गया था, तो वो इनिंग्स मेरी बेस्ट। बाकी डबल सेंचुरी भी की हुई हैं, कुछ दूसरी भी आपने भी देखी होगी, काफी इनिंग्स है, तो वो मैं समझता हूँ कि मेरी बहुत अच्छी इनिंग्स थी। जी डॉक्टर साहब। जनाब अब मुझे ये बताएं एजाज, समथिंग अबाउट योर फर्स्ट क्लास हाईएस्ट 229, ये उसी सीजन में हुआ था जब 573 रन 1573 रन किए थे। सो वो जरा इनिंग्स डिस्क्राइब करें और अपनी मेमोरी जरा रिफ्रेश करें। हाय डॉक्टर साहब वो सीजन ऐसा था कि बिलीव करें कि जब मैं इतनी फॉर्म लगी हुई थी कि मेरे बहुत सारे दोस्त आते थे मैच देखने, क्योंकि मैं नंबर 3 या 4 बैटिंग करने जाता था। जब बैटिंग करने जाता था, जब 10 रन या 15 रन मेरे क्रॉस हो जाते थे, यानी कि मेरे दोस्तों को भी इतना कॉन्फिडेंस होता था कि 10 रन इसने कर लिए हैं, अब शाम को आएंगे हमको 3-4 बजे जब सेंचुरी होने लगेगी। तो वो ऐसा सीजन था कि हालांकि डॉक्टर साहब कहना नहीं चाहिए, मैंने अपने बेसिकली कैरियर में सेंचुरी तो 33 की हैं, बिलीव करें कुछ 8 से 10 सेंचुरियां ऐसी हैं जो कि ड्रेसिंग रूम में बोल के गया हूँ। ओह जबरदस्त। कि ये सेंचुरी मैंने करनी है, हर सूरत करनी है, या मेरी लाश तो ऊपरों गुजर के जाएंगे। वो मेरे पास विटनेस भी हैं चीजें। तो एक वाक्य बड़ा जबरदस्त था, मंसूर राना साहब हमारे कोच थे फैसलाबाद रीजन के। अब मैच स्टार्ट हुआ, बहुत ग्रीन पिच था, मुल्तान से मैच था, तो मुझे हफीज ऊपर से आउट हो गया था, चौथा नंबर बैटिंग करने जा रहा था, मैंने ऐसे हेलमेट पहना हुआ, तो मुझे कहते हैं कि यार आपसे सेंचुरी लेनी है। मैंने कहा यार इसका तो मुझे पता नहीं था कि कोचिंग में इंसान बंदा पागल भी हो जाता है, मुझे तो नहीं पता था। खैर
उसने कहा मैंने आपसे सेंचुरी लेनी है इस मैच में। अब डॉक्टर साहब ग्रीन पिच था, बड़ा मुश्किल था वहाँ। मैंने कहा आपने पिच देखा है तो यहाँ दुआ करें कि टीम हमारी 150 रन कर ले। तो आपने तो वो मैं बताने का मकसद सिर्फ ये है कि क्योंकि अब मेरी भी जॉब कोचिंग में आई हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं। तो वो मंसूर राना साहब का भी था, उसको उसकी आई थी कि यार कैसे इस बंदे से परफॉर्मेंस लेनी है। तो वो उस इनिंग्स में बिलीव करें कि मैंने 104 रन किए हैं, और स्पेशल मंसूर राना खुद नीचे आकर उसने मुझे अप्रिशिएट भी किया। तो अब क्या है कि अब मेरी फील्ड भी ऐसी आ गई है, हम भी कोशिश करते हैं कि लोगों से ऐसी परफॉर्मेंस लें। तो बस ये लगे हुए हैं हम। राइट जी राशिद भाई। जी सर, मेरे ख्याल से जनाब सर सब कुछ पूछ लिया। अब जो आप तो अब जी नहीं, सर। अब राशिद भाई ये पता क्या, देखिए जब आप प्लेयर होते हैं ना, तो नहीं कोचिंग ऑलवेज मैं ट्राई टू। थोड़ी खुद बताओगे, हम पूछेंगे आपसे भाई, आप ऐसे थोड़ी खुद हाँ बताना शुरू हो जाओगे। एजाज साहब आप इजाज भाई मुझे, कोचिंग में आ गए अब। अच्छा सॉरी कोचिंग कोचिंग में आ गए, सियालकोट भी गए और इधर उधर हर जगह कोचिंग कर ली। अब ये नया सेटअप आया है। लास्ट ईयर आप साउथ के कोच के सेंट्रल पंजाब सेंटर पंजाब। की बहुत बड़ी टीम है, तकरीबन पाकिस्तान टीम खेल रही है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? आसानी है, जरा मुश्किलात हो रही है यहाँ पे? राशिद भाई आसान भी कह रहे हैं, कह सकते हैं, और थोड़ा सा मुश्किल भी, क्योंकि देखिए आप सारे इंटरनेशनल प्लेयर मेरी टीम में हैं। इवन लास्ट ईयर मेरा ख्याल कि बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल भी नहीं थे मैच में। हसन अली एक मैच खेला था, अजहर अली भी टीम, बाबर आजम थे, उमर अकमल, कामरान अकमल, फ़हीम अशरफ। तो बेसिकली ये सारे जितने भी हैं, स्पेशली अजहर अली बहुत अच्छे, क्योंकि कैप्टन बाबर था। वो कोच के साथ उसका जो बात करने का स्टाइल है, या एज ए कोच मेरा उसके साथ, वो अंडरस्टैंड कर रहे थे अब। लेकिन उसके बाद अजहर अली 4-5 मैच के लिए कैप्टन हुए, तो वो भी मेरे साथ बहुत अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा। फिर उसके बाद देखिए टफ था मेरे लिए, क्योंकि जब टीम में इतने कैप्टन्स चेंज हो तो टीम को ऊपर लेके जाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम लकी के उन सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फिर उसके बाद देखिए अहमद शहजाद आए। अहमद शहजाद ने भी थ्रू आउट फाइनल तक उसने वो टीम के कैप्टन थे। उसके बाद फिर फाइनल पे बाबर आजम कैप्टन थे। तो क्या है कि प्लेयर्स एक एक दो दो तीन तीन मैच खेलते रहे, जैसे कोई बिजी रहा पाकिस्तान टीम के साथ। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि सारे प्लेयर्स को उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छा मिला। मुझे एक चीज बताएं कि आप किस माइंडसेट से कोचिंग में आगे एक्सेल करना चाहते हैं? हाई परफॉर्मेंस कोचिंग या ग्रास रूट पे बेसिक मेथड कोचिंग, या क्या क्या जेहन में क्या है कि स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स, डिवाइजिंग और हाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में काम करना है, ये बड़ी टीमों के साथ काम करना है, या कैसे? हाउ डू यू लुक, आउटलुक क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, बेसिकली कोचिंग ऐसा डिपार्टमेंट है, कोच तो हर वक्त सीखता रहता है चीज़ें। देखिए बेसिकली मैंने अगर देखा जाए, मेरा 19-20 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, और मेरा ख्याल कोच का जो एम मकसद भी होना चाहिए प्लेयर डेवलपमेंट, कि प्लेयर कैसे प्रोड्यूस करना है। और मैं क्योंकि फील्ड का बंदा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड में रहूँ, चाहे किसी टीम के साथ। बाकी एक्सपीरियंस पाकिस्तान ए टीम के साथ भी हुआ है सारा कुछ। जी बताएं, आप बोलने लगे। मतलब मैं कह रहा हूँ 22 साल क्रिकेट खेली, आई होप के कोचिंग से कि मैनेजर बन के ना चले जाना। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कोचिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाली करनी है या कौन सी करनी है? मतलब हाई परफॉर्मेंस करनी है, या हाउ डू यू वांट टू ग्रो इन कोचिंग? ठीक है, एक करियर था, एज ए क्रिकेटर था, एज ए प्लेयर था, नई बात बनी, डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग, हर चीज थी, हर चीज, लेकिन नई बात। अब क्या आगे कैसे देखते हो? प्लान आउट क्या किया, करियर कैसे प्लान कर रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, कोशिश तो मेरी भी है कि अभी बहुत कुछ सीखने वाली चीजें हैं। जैसे आई डन लेवल 3 फ्रॉम पीसीबी, और लेवल 2 इंग्लैंड से भी किया, सारा कुछ किया। लेकिन अभी जो प्लान है मेरी, अगर फर्दर लेवल 4 है, उसके बाद देखिए हर कोच की ख्वाहिश होती है कि वो हाई लेवल टीम के साथ कोचिंग करे।
जैसे पाकिस्तान टीम है या पाकिस्तान ए है, तो क्या है कि मेरा भी एम है और इंशाल्लाह टारगेट सेट किया हुआ है और इंशाल्लाह मैं अचीव करूंगा इसको। नहीं तो इसका मतलब है फिर आप वो उसी तरफ जाना चाहते हो ना, आप ग्रास रूट बेसिक मेथड कोचिंग पे नहीं जाना चाहते, स्ट्रेटेजी और मेंटोरिंग और उस किस्म का जेम में है कि पाकिस्तान ए, पाकिस्तान सीनियर, तो थल्ले नहीं जाना, मतलब फैसलाबादी कोचिंग। नहीं डॉक्टर साहब देखिए, वो एज ए कोच, हेड कोच, आप लोगों को काम अंडर 13 के साथ भी करना पड़ता है, अंडर 16 के साथ। वो आप जो किसी प्लेयर को बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म 3 डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो तो हम ऑलरेडी करते हैं। अंडर 13 के साथ भी काम करते हैं, उनकी सिलेक्शन भी करते हैं, उनको अपना रोल भी बताते हैं किस तरह मैनेज करना। फिर अंडर 16 19 आ जाता है, फिर सीनियर टीम आता है। कोचिंग स्टाइल क्या है, कोचिंग स्टाइल क्या, मेंटोरिंग वाला है, स्ट्रेटेजी टैक्टिक्स वाला है, या उनको बेसिक स्किल सेट पे इम्प्रूवमेंट करना, उनको आइडेंटिफाई करना, रेक्टिफाई करना, ये है क्या? इजाज का क्या माइंडसेट? जैसे राशिद जो है ना, वो मोर लाइकली फील्ड का कोच है, ही इज मोर इनटू के वो फील्ड में हाई स्किल। किसने का ये नजर आता जो नजर आता है आपका, जिस तरह रोहिल नजीर को यूं करके सिखाते हैं, नहीं, फोटो खिंचवाते हैं। मैं तो यहाँ से बैठ के आपको भी सिखाता हूँ मैं, दिखते नहीं दिखते। हाँ ये ठीक है, बिल्कुल अपनी तरफ से कमेंट पास करना जरूरी था क्या आपको? हाँ, क्योंकि आप अच्छे कोच है, आगे चले। लेवल 3 आपने एजाज साहब ये बताएं, शुरू में आपने इल्जाम लगाया कराची और लाहौर पे लगाया कि इनके टीम के प्लेयर ज्यादा खेलते हैं, और उसके बाद ये आए तो उसके बाद देखें कि हालात चेंज हो गए। उसके बाद सरगोदा और फैसलाबाद डोमिनेट कर रहा है लास्ट 10 से 15 ईयर्स में। तो क्या फर्क देखा कि क्रिकेट नीचे गई है, या हम दोबारा उनके हाथों में दे दें कराची और लाहौर के कि बेहतर हो जाए क्रिकेट, या इन्हीं के हाथों में रहे? नहीं राशिद भाई, ऐसे क्रिकेट देखे बहुत फर्क आया। उसके बाद देखे सरगोदा से हफीज भी आया है, मिसबा भी आया है, मैं भी खेला हूँ, बहुत सारे फैसलाबाद के दूसरे प्लेयर्स भी आए हैं, कोई दूसरे छोटे शहर से भी आए हैं, सियालकोट से भी आए हैं। तो क्या थोड़ा सा ट्रेंड तो चेंज हुआ है? नहीं, ट्रेंड तो चेंज अभी आ गया। ट्रेंड तो 89 में चेंज हो गया था, मुश्ताक, इंजमाम, वकार यूनुस के खेले थे। उसके बाद देखिए चेंज होता रहा। बुरे वाले तो सोचा था कि कोई आएगा। यही सवाल मैंने अभी शकील डस्के से भी किया था, वो भी यही बोला, छोटा शहर नहीं, छोटा शहर बड़ा शहर नहीं होता, वो कबीला सिस्टम होता है। यार जैसे तुम्हें तो सारा पता है, तुम कोच हो इसलिए बात नहीं कर सकते तुमसे। ये जो मैं वही कह रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन अगर आप जवाब दे, एक सिस्टम है ये राशिद भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो सिस्टम, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मुझसे ज्यादा आप अच्छा जानते हैं कि कैसा सिस्टम है। जैसे आप ब्रीफ कर रहे थे कि मुझे ज्यादा खेलना चाहिए, लेकिन रियलिटी आपको भी पता है कि मैं ज्यादा क्यों नहीं खेला। ठीक है, चलो समझ गया। अच्छा इजाज यार, ये बात डॉक्टर एक सवाल हो गया है, बहुत डिप्लोमेट, क्या कह रहे हैं? बहुत ही, हाँ, वो ऑब्वियसली डिप्लोमेट हो गया। मुझे एक चीज बता दें, ये राशिद ऐसा ही था जब प्लेयर भी था लाइट बैंक में? यही हरकतें थी, लड़ना लुड़ना मेरे साथ, जैसा मेरे साथ लड़ता रहता है? नहीं सर, आप ये गलत तरीका है, जिससे आप पूछ रहे हो वो गलत आपको बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं था। नहीं, ये बहुत राशिद भाई वैसे बहुत शरीफ थे, ये तो अपील भी नहीं करते थे। बाकियों के पीछे पुलिस लगी थी, ये तो यही शरीफ थे। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो अपील भी नहीं करते थे। अच्छा, हम अंपायर के पास पहुंच जाते थे, पता चला मेरा बॉस पीछे खड़ा है, आराम से बैठा हुआ। ये लोग ये समझते कि मैं बदमाश हूँ। जरा बता दो इनको, बता दो जरा इन लोग के आज आंखें खोल दो। नहीं राशिद भाई, मेरा ख्याल है कि इन्होंने एक तो प्लेयर्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ था। ड्रेसिंग रूम में भी कोई चीजें टूटती नहीं थी, ऐਵੇਂ ही मशहूर है, बस ये ठीक ठाक थे, फर्स्ट क्लास सोबर। मेरा ख्याल आपके साथ ऐसे शुगल बेला लगा रहे हैं। राशिद भाई ने बहुत ऐसा नहीं है, राशिद भाई ने बहुत स्मूथली मैनेज किया था टीम को, लेकिन डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं था, लेकिन टीम का माहौल बहुत अच्छा रखा हुआ था। तो बस यही है बता सकता हूँ मैं, और बहुत सारी। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। असल में हुआ ये है कि मैं डॉक्टर को वाला सीन बता दूं, ये जो चाह रहे हैं डोज मांगना चाह रहे हैं, लाइव दे देता हूँ मैं इनको, दूं छोड़ देता हूँ। नहीं डोज ना दे, अब सुन तो ले। आपने एक मेरे से वादा करना, राशिद भाई एक वादा करना, ये भी हुआ 50 साल का, 51 साल में भी हो जाएगा। और ये इजाज ये हमसे बड़े हैं, ये हमेशा बोलते हैं ये भी मुझसे बड़ा है, ये हमसे ठहर जाना यार राशिद भाई,
राशिद भाई ठहर जाए, 9 साल इनके कोचिंग के रह गए हैं, और ये 9 साल तो पूरे नहीं कर पाएंगे जो हालात होते हैं पाकिस्तान में। तो जब एक दफा ये पीसीबी से अलहदा होंगे, फिर एक प्रोग्राम पक्का कर रहा है, नहीं फिर नहीं पक्का एक प्रोग्राम। नहीं ठीक है, क्या जरूरत बोलने की यार, लोग सबको पता ही है तो क्या, एक चीज सबको पता ही है तो क्या उसके ऊपर बात करनी। अच्छा एजाज भाई, जाते जाते जरा ये बताएं कि रोल मॉडल बैट्समैन, रोल मॉडल चाहे डोमेस्टिक का हो चाहे वो ना खेला हो पाकिस्तान, आप समझते हो कि क्या बात थी, या वो पाकिस्तान या दुनिया का जो भी है, रोल मॉडल कौन था, वह बैट्समैन जिसको एनवी करते थे कि वाह 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 यार? मेरा बेसिकली मैं इंजमाम को बहुत पसंद करता था। ये बेसिकली मेरा फेवरेट प्लेयर इंजमाम ही था। और एक नहीं, एक देखिए, मैं क्योंकि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से लव करता हूं तो इसलिए पाकिस्तान का ना, लेकिन मुझे जो मेरा फेवरेट प्लेयर समझने, फेवरेट, वो है मार्टिन क्रो। हाय 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 हाय। और तिखा तरीन फास्ट बॉलर, मुश्किल जो डोमेस्टिक में मुश्किल लगता हो, फास्ट बॉलर, मैं बॉलर नहीं पूछ रहा, फास्ट देखिए फास्ट बॉलर, इसे एजाज अहमद, वो फास्ट बॉलर, वो जो आपके साथ गेम ऑन है में होते हैं, वो मैंने उनको फेस किया, मैंने वसीम भाई को फेस किया, वकार यूनुस को फेस किया, लेकिन शुएब अख्तर ऐसे बॉलर थे, आउट का तो डर नहीं होता था, ये डर होता था बॉल ना मार दे। और स्पिनर सिक्लैन बहुत अच्छा, मैंने फेस भी किया, क्योंकि राशिद भाई को पता है कि मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस होता हूँ स्पिनर। तो आपके बॉस हो गए ना, तो सकलैन ही अच्छा है आजकल तो जी, आजकल तो मेरे बॉस हैं बहुत। राइट आर्म में होगा सकलैन और लेफ्ट आर्म में नदीम खान। नहीं लेफ्ट नहीं, क्योंकि नदीम खान जो क्रिकेट बेसिकली थोड़ी खेले हैं, बहुत सारे हैं, मसूद नवार हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिनको पसंद करता था। ठीक हो गया। और जाते जाते बता दे, विकेट कीपर बेस्ट डोमेस्टिक में कौन देखा अपने करियर में, 22 साल करियर में? डॉक्टर साहब आपकी लड़ाई हो जानी फिर। मैंने बता दे बेस्ट विकेट कीपर। ये मेरे बॉस आपके साथ बैठे हैं, ये बेस्ट नहीं, ये तो कहते हैं ये बेस्ट, मतलब मैं अब तंग आ गया हूं। ये देखिए इसमें सच्चाई है, रियलिटी है डॉक्टर साहब, इसमें रियलिटी है। मोइन खान बुरा था, जो आता राशिद लतीफ, लेकिन मोइन नहीं, वो उनकी अपनी, मोइन खान की अपनी क्लास होगी, लेकिन मैंने इनके साथ क्रिकेट खेली, मुझे पता है कि देखिए, जैसे राशिद भाई मेरी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने कैच देख के तो तारीफ कर रहे हैं ना, तो मैंने भी बहुत कुछ देखा इनका। क्या था वो देखा कि दस दे हो ना, सारा आनंद के अंदर नंबर 1 राशिद, और यार दसो की सी, कोई लेफ्ट पे डाइव स्ट्रेच, कोई राइट पे की, क्या था, क्या सारे तारीफ राशिद लतीफ की करते हैं, क्यों? वसीम बारी मेरे से नाराज हो गए इस चक्कर में। अच्छा आगे चलें, बताएं मुझे। नहीं मैं ये नहीं डॉक्टर साहब कि आपके प्रोग्राम साथ है राशिद भाई की तारीफें कर रहा हूँ, नो डाउट ही इज अ वर्ल्ड क्लास कीपर। पूछ रहा हूँ सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। राशिद में क्या डिफरेंट क्या देखते थे आप? तो देखिए टेक्निकल चीजें, देखिए हम अगर कोचिंग करते हैं, टेक्निकल में अब देखते हैं यार कि कीपर को कब उठना चाहिए, उसकी तो बेसिकली बहुत सारी ऐसी क्वालिटी राशिद भाई में थी, टेक्निकल भी थी और टैक्टिकल भी थी। जैसे मैंने एक चीज बहुत जबरदस्त सीखी इनसे, अब कीपर स्टंप करता है, वो पीछे जाकर स्टंप करता है, लेकिन क्या कि एडवांस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आपने बॉल उसकी लाइन में पकड़ के स्टंप कर देते हैं। तो इनमें वो चीजें क्वालिटी थी और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ बैट्समैन के पास मेरा ख्याल थोड़ा सा टाइम होता था। तो मैंने बहुत सारे इनके देखे थे, मैच भी देखे थे क्योंकि इनके साथ, तो इसलिए मैं इनका मेंशन करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं, मैं बाकी दूसरे कोच होंगे कीपर भी अच्छे, लेकिन ही इज द बेस्ट। थैंक यू एजाज भाई, थैंक यू सो वेरी मच। आपने मेरे अगले 6-7 प्रोग्राम तबाह करा दिए हैं, ये जो आखिर में आपने बता दिया राशिद लतीफ का। लेकिन ऑन ए वेरी सीरियस नोट, बहुत मजा आया एजाज भाई। यस वी ऑल्सो नो कि आप काम भी करते हो, कुछ रेस्ट्रेंट्स भी हैं, जैसे राशिद ने भी बीच में जिक्र किया,
बट हम तो यही समझते हैं कि यू डिजर्व टू प्ले एटलीस्ट 35 to 50 टेस्ट मैचेस, बट अल्लाह आपको कंपनसेट करेगा जरूर। और वो ठीक है, अपॉर्चुनिटी वहां पे नहीं बनी, कोचिंग में बनेगी। और जहां तक राशिद की बात है तो यार वो तो एलन नॉट ने कहा था कि द बेस्ट एवर, टेक्निकली मोस्ट करेक्ट एंड ब्यूटीफुल लुकिंग विकेट कीपर इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल मैचेस। तो वो तो फिर हम अब एलन नॉट की बात ही मानेंगे। तो वो एनीवेज अपना बहुत ख्याल रखो, स्टे प्रोटेक्टेड एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। जब रिटायर हो जाओ ना फिर मुझे बताना, फिर मैं एक प्रोग्राम करूंगा, गेम ऑन है करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। फिर बात थैंक यू राशिद। Got banned.